मैं अनुराग वर्मा इंडियन आर्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे केदारनाथ सिंह द्वारा रचित कविता जो दूसरा कविता है दिशा के बारे में। ठीक है, तो यह दिशा कविता जो है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। दूसरी बात, इस कविता से कवि यह बताना चाहते हैं कि हम एक बच्चे से भी कुछ सीख सकते हैं। चलिए हम लोग इस कविता पे देखते हैं। कविता है हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा। पतंग उड़ा रहा था, उधर उधर उसने कहा। उधर उधर उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। कवि स्कूल के एक बच्चे से पूछते हैं और वह बच्चा पतंग उड़ाने में मग्न रहता है। और उसी बच्चे से कवि पूछते हैं कि हिमालय किधर है। वह बच्चा इतना पतंग उड़ाने में मग्न होता है कि वह बच्चा का उत्तर उधर उधर आता है। किधर किधर, उधर उधर, अर्थात वह बच्चा यह बताना चाहता था कि हमारी पतंग जिस ओर भागी जा रही है उधर ही हिमालय। तब कवि कहते हैं कि मैं स्वीकार करूं। तब इस बात को कवि को स्वीकार करना पड़ता है कि हिमालय किधर है, मैंने पहली बार जाना। अर्थात कवि इस बात को पहली बार जानते हैं कि हिमालय किधर है। हिमालय किधर है, इस बात को कवि पहली बार जानते हैं। अर्थात यह जो कविता है एक लघु कविता है। इस कविता में कवि एक छोटे बच्चे से कुछ सीखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दूसरी बात, यह कविता एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। साथ ही साथ कवि का कहने का तात्पर्य था कि अगर हमारे अंदर जिस चीजों के बारे में ज्ञान होता है, हम उस क्षेत्र में उत्तर अपनी अथाह शक्ति के अनुसार देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में उत्तर अपनी अथाह शक्ति के अनुसार देता है। जैसे एक बच्चे को आप पूछेंगे तो वह अपनी अथाह शक्ति के अनुसार उत्तर देगा। एक नवयुवक वर्ग के व्यक्ति से पूछेंगे तो वह अपनी अथाह शक्ति के अनुसार उत्तर देगा। एक वृद्धा व्यक्ति से पूछेंगे तो वह अपनी अथाह शक्ति के अनुसार उत्तर, किसी भी प्रश्न का उत्तर वह देता है। उसी प्रकार कवि यहां पूछते हैं स्कूल के बच्चे से जो पतंग उड़ाने में मग्न होता है, उससे पूछते हैं हिमालय किधर है। तो वह बच्चा का उत्तर आता है कि जिस ओर हमारी पतंग भागी जा रही है उधर ही हिमालय है। और यह बात कवि को स्वीकार करना पड़ता है और कवि इस बार पहली बार जानते हैं कि हिमालय किधर है। अर्थात कवि बताना चाहते हैं कि हम एक बच्चे से भी कुछ सीख सकते हैं। इस कविता की जो मुख्य विशेषता है, एक लघु कथा पर आधारित है ना। यह सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इस कविता से हमें यह सीख मिलता है कि हम एक बच्चे से भी कुछ सीख सकते हैं। नमस्कार, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।